आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीख लेते हैं। टेंसेस क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी। टेंसेस दो चीज़ों का मजमूआ होता है। दो चीज़ें क्या है, एक है टाइम और एक है सिचुएशन। टेंसेस सीखते वक्त आपने इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखना है। अगर आप एक चीज़ को फोकस करते हैं ना, हमारा इशू क्या होता है, हम टेंसेस सीखते वक्त एक चीज़ फोकस कर लेते हैं कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। सिर्फ हम टाइम को कंसीडर कर रहे हैं या हम सिचुएशन को कंसीडर कर रहे हैं। सिचुएशन क्या है कि काम हो रहा है, काम हो चुका है, या काम होगा नहीं होगा, इस तरह की सिचुएशन को हम कंसीडर कर लेते हैं। ये बात नहीं है। आपने दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना है। पहले नंबर पे टाइम्स और दूसरे नंबर पे सिचुएशन। आज हमने डिस्कस करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिचुएशन क्या होती है, ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपका काम के बारे में आपको यकीन नहीं होता, इसीलिए इसको इंडेफिनिट कहते हैं। यकीन क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें ना तो बताया जाता है कि हमारा काम हो चुका है, हमें ना ये बताया जाता है कि हमारा काम हो रहा है, और हमें ना ही ये बताया जाता है कि हमारा कल को काम हो जाएगा। हमें इस तरह की कोई बात नहीं बताई जाती। जब इस तरह की कोई बात नहीं ना बताई जाती तो इसमें हमें गैर यकीनी हो जाती है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमें क्यों नहीं अभी तक आया? क्योंकि हमें ता है तीहा से सिखाया जाता था। आज हमने ता है तीहा से कोई नहीं सीखना, क्योंकि ता है तीहा से हमने बहुत दफ़ा सीखा है और इसी वजह से हमें आज तक नहीं आया। और आज हमने इसको एक नए तरीके से सीखना है। नया तरीका क्या है? हमने इसको सीखना है कुदरत और फितरत से। कुदरत और फितरत को इंडेफिनिट से आपने कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्यों करना है? क्योंकि ये एक बड़ी लॉजिक आपको मैं देने लगा हूँ। आपने देखा होगा, एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, आपकी फितरत अब चेंज हो गई है। जैसे आप बचपन में थे ना, अब वैसे नहीं है। अब आपकी फितरत में बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। बचपन में जो चीज़ें आपकी लायक की थी, अब वो आपको शायद वो अच्छी नहीं लगती। अब शायद उनको अच्छी लगना एक साइड पे आप उसको डिसलाइक करना शुरू कर, क्योंकि आपकी हैबिट में इतनी ज़्यादा तब्दीली आ गई। इसका मतलब है कि जो आपकी फितरत है ना, वो चेंज होती जाती है। तो फितरत चेंज होती जाती है, इसमें कोई चीज़ डेफिनेट नहीं रहती। जब कोई चीज़ डेफिनेट नहीं रहती तो इसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इंडेफिनेट। इसी तरह कुदरत भी चेंज होती जाती है। जैसे कुदरत कैसे चेंज हो जाती है? जैसे आपने देखा कि पहले दुनिया में डायनासॉर्स रहता था, अब दुनिया में डायनासॉर्स नहीं रहता, तो चेंज हो गया ना, आपका वो लिविंग स्टाइल चेंज हो गया। इसके बाद कुदरत की एक और मज़े की बात बताऊँ। जैसे मानसून में पहले कहते हैं ज़्यादा बारिशें होती थी, अब उतनी बारिशें नहीं होती, तो ये भी कुदरत भी चेंज हो गई। जैसे सर्दियों में सूरज जो है वो 9-10 बजे आता है, और गर्मियों में कब आ जाता है? 6-7 बजे। तो ये सूरज का आना भी चेंज हो रहा है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसलिए जो चीज़ कुदरत की है और जो चीज़ फितरत की है, वे ये सेम नहीं रहती, और ये सेम नहीं रहती तो इसलिए इसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। अच्छा, आज हमारा टाइम क्या है? टाइम है प्रेजेंट। और सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है इंडेफिनिट। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर फोकस रखनी है कि टाइम क्या है? टाइम है प्रेजेंट, और सच सिचुएशन क्या है? सिचुएशन है इंडेफिनिट। अगर ये दोनों चीज़ें आप फोकस में रखेंगे ना, तो आई गारंटी आपको टेंसेस कभी नहीं भूलेगा, आपको टेंसेस कभी नहीं भूलेगा। ओके, अब हम इसको देख लेते हैं। कहते हैं, ये देखो, ये एक कुदरत की चीज़ है। सूरज मशरक से निकलता है, एक कुदरत की चीज़ है ना। अब आहर पे इसके भी ताहर है, लेकिन हमने ताहे से नहीं करना। हम पहले इसको ताहे से करते हैं, लेकिन अभी तक हमें इसको समझ नहीं आया। आज हमने इसको समझना है। मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए 110%, ताकि आइंदा से कभी भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई उलझन ना हो। अच्छा जी, सूरज मशरक से निकलता है, ये फार्मूला आपको आता होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हम शुरू से फार्मूला सीखते हैं। अब किस सारे टेंसेस का किससे कंसर्न होता है? वर्ब से। तो ये हमारी सारी वर्ब है और ये हमारा सारा टाइम है। मतलब ये टाइम है, टाइम को वर्ब हम कहते हैं, और ये हमारी सिचुएशन है। सिचुएशन आज हमारा क्या है? आज सिचुएशन है इंडेफिनिट और टाइम है प्रेजेंट। आज हमारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टाइम क्या है? टाइम प्रेजेंट। सिचुएशन क्या है? इंडेफिनिट। ये आपकी सिचुएशन है, मतलब इंडेफिनिट, और ये आपका टाइम है। आपने दोनों चीज़ें फोकस रखनी। एक चीज़ के लिए जो सिंगुलर चीज़ है, ही शी इट, या को सिंगुलर चीज़, ये आपने याद रख लेना। उसके लिए आपने डस लगाया करना है, उसके लिए आपने डस लगाना। बाकी सबके लिए डू। बस आपने ये एक मेरी चीज़ याद रख लेनी है। ही शी इट या को सिंगुलर चीज़ है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? उसके लिए डस लगाएंगे। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसके लिए आप बिना झिझक बगैर कुछ देखे आप डू लगा देना, आपका सब कुछ ठीक होगा। सूरज मशरक से निकलता है, ये एक कुदरत की बात है ना कि सूरज मशरक से निकलता है, तो ये तो आता है, इसके हर में भी ताह है, लेकिन आपने इसको ताह से नहीं सीखना, हमें समझ नहीं आती। अहमद नमाज पढ़ता है, अहमद की फितरत की बात है ना कि वो नमाज पढ़ता है। अच्छा, यहाँ तो ये उसकी फितरत की बात है, यहाँ उसकी रूटीन की बात है। तो कुदरत और फितरत और रूटीन, ये तीन चीज़ें, ये उसके रूटीन की या फितरत की बात है कि वो इसकी फितरत में अच्छाई है, तो वो नमाज़ पढ़ता है। ओके, लड़के स्कूल जाते हैं, ये कुछ लड़कियां वो स्कूल जाते हैं,
तो ये उनकी रूटीन है, कुदरत, फितरत और रूटीन। ये आपने 3 चीज़ें एक साथ लेकर चलनी है जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। बारिश गिरती है, बारिश गिरना किसका है? बारिश गिरना है कुदरत का काम है। ओके, असलम सच बोलते हैं, असलम की सच बोलना क्या है? उसकी फितरत की बात है। तो आता ही सब क्या है, क्या है? ता है। लेकिन हमने ता है से क्यों नहीं सीखना? क्योंकि इसमें बड़ी उलझन है। ता है से एक तो आपका जो ता है वाला कंसेप्ट है ना, ये आपके सारे सेंटेंसेस कवर नहीं करता। ऐसे मुझे खाना खाना पड़ता है, तो पड़ता है क्या, हर बेवितार है, लेकिन उसको हम इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रीट करेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए आपने सिर्फ कुदरत और फितरत की 2 चीज़ों को फोकस रखते हुए इस सारे टेंस को करना है। तो मैंने आपको मज़े की बात बताई है कि आपने जब भी टेंसेस करने हैं तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, इससे हमारा कोई काम नहीं है। काम किससे है? काम है हमारा वर्ब से। तो आज हम देखते हैं कि हमने वर्ब को कैसे ठीक करना है। हमारा सारा फोकस टेंसेस पे, वर्ब पे ही होगा। ये भी हमारे लिए कुछ नहीं है, ये भी हमारे कुछ लिए। ओके, सूरज, सन की इंग्लिश क्या है? सूरज की इंग्लिश क्या है? सर आपने क्या दिया? सन। अब सन एक चीज़ है ना, तो आपने उसका वर्ब लगाया, टाइम को देखते हुए क्या क्या लगाया, या डू लगाना है या डस लगाना है। अगर एक चीज़ है तो आपने डस लगाना है, मतलब राइस को डस से रिप्लेस करें, राइस इसको डस को रिप्लेस करें तो राइसेस आ जाएगा ना। डस से अगर रिप्लेस करेंगे तो ऐसा आएगा, तो राइसेस इन द ईस्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इससे भी हमें कोई कंसर्न नहीं है, इससे भी हमें कोई कंसर्न, ये आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट। इन दोनों का हमें कोई मसला नहीं, मसला सारा इसमें होता है। इसमें ये आपने चेंज करना होता है, आज सारा चेंज इसमें होगा। ओके, इसके बाद अहमद नमाज पढ़ता है, ये भी आपने उसकी फितरत देखी और आपको पता चला कि ये सिंगुलर है, अहमद भी एक बंदा है, तो आपने क्या किया? अहमद सब्जेक्ट। ओके, इसमें कोई मसला नहीं है। इधर ऑफर होता है ना पढ़ना, तो इधर आपने वर्ब के साथ क्या लगाना है? डस लगाना है। डस क्यों लगाना है? एक है, तो आपने डस कैसे लगाया? ऑफर्स, अहमद ऑफर्स, ये आपकी वर्ब है और प्रेयर ऑब्जेक्ट को कहते हैं। इसमें भी हमें सब्जेक्ट में भी कोई मसला नहीं, ऑब्जेक्ट में भी कोई मसला नहीं, मसला किस में आना है? वर्ब में। ओके, इसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं या लड़के स्कूल जाते हैं, लड़के की इंग्लिश बॉयज़ है ना, बॉयज़। इसके बाद इस पे आपका मसला होता है, वर्ब के आपका मसला होता है, आपने चेंज करना होता है वर्ब को। अब लड़के से ज़्यादा है, एक नहीं है। मैंने कहा था सिंगुलर के लिए इधर डस लगाना है और प्लूरल के लिए इधर क्या लगाना है? प्लूरल के लिए इधर डू लगाना है। तो इधर हमने गो लगा दिया, डू मतलब एस नहीं लगाया, गोस नहीं लगाया, तो गो लगा दिया, गो टू स्कूल। ऑब्जेक्ट में भी हमारा कोई मसला नहीं है। ओके, इसके बाद बारिश गिरती है, तो आपने क्या कह दिया? इट रेन। रेन सिंगुलर के लिए प्लूरल के लिए होता है, तो सिंगुलर के लिए रेन्स आप लगाएंगे, एस लगता है, इट रेन्स, तो आप प्लूरल के लिए रेन्स लगाएंगे। ओके, इसके बाद अहमद सच बोलता है, ये अहमद की रूटीन की बात है, उसकी फितरत की बात है कि अहमद सच बोलता है। तो अहमद स्पीक्स, इधर आपने स्पीक के साथ एस क्यों लगाया? क्योंकि अहमद एक है और उसकी फितरत की बात है, स्पीक्स ट्रुथ, इधर आपने उसकी फितरत में स्पीक्स लगा दिया। तो टेंस आज हमारा कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या सीखना है? एक तो टाइम और एक सिचुएशन। टाइम क्या है? टाइम है प्रेजेंट, और सिचुएशन क्या है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि मैंने कहा था कि कुदरत और फितरत की जो बातें होती हैं वो इंडेफिनिट होती हैं। क्यों इंडेफिनिट होती हैं? आपने खुद भी सोचा होगा, आपने खुद भी एनालिसिस किया कि हमारी आदतें पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाती हैं। इसी तरह कुदरत की जो बातें, चीज़ें हैं, वो भी पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाती हैं। तो इनमें डेफिनेशन कुछ भी नहीं होता, कोई भी चीज़ सर्टन नहीं होती, कोई भी चीज़ डेफिनेट नहीं होती, तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इंडेफिनिट। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।